नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसानों को भड़काने की कांग्रेसी साजिश, आंदोलन में धन दान करने की अपील की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलन में शराब पहुंचाने का आह्वान किया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस नेता विद्या रानी का बयान आया है। तो कांग्रेस नेता ने माना कि कांग्रेस हार के बाद खत्म हो चुकी थी, अब कांग्रेस आंदोलन के सहारे खड़े होने की कोशिश में है और आंदोलन की आग में घी डालने के लिए कांग्रेस कुछ भी करेगी। कांग्रेस अब आंदोलन जीवी की भूमिका में आ चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि इस आंदोलन को भड़काने के लिए पैसे दें, इस आंदोलन को भड़काने के लिए शराब बांटें। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये लोग आंदोलन में नहीं बल्कि देश में आग लगाना चाहते हैं और यही वजह है कि इस तरह की ओछी बयानबाजी कर रही हैं। देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमें चलाना है। किसान ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का पीने का हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करे और इस आंदोलन को बढ़ाएं। आंदोलन को बढ़ाओ और देश में आग लगाओ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमनदीप का। अमनदीप, क्या मैं गलत कह रही हूं? इस तरह की बयानबाजी से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कांग्रेस पार्टी यही चाहती है। देखिए शाजिया, पहले मैं इस विद्या रानी की कहानी बता दूं आपको, क्योंकि ये 2 बार कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ चुकी है निर्वाणा से और दोनों ही बार हार चुकी है। और ये जैसे जिस तरह से ये कह रही है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब आंदोलन के जरिए ये दोबारा से कांग्रेस की सियासी जो ग्राउंड्स हैं उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हर पॉसिबल एफर्ट। आखिरकार कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस का मतलब क्या है? इस सारे आंदोलन को एम्पावर करने के बाद क्या कांग्रेस इसको सियासत में तब्दील करेगी? लेकिन ये विद्या रानी को समझ लेना चाहिए कि जो किसान सभी दिल्ली बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो लोग ना कांग्रेस को ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसमें एंटर नहीं करने दे रहे। और जिस तरह ये बोल रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जब सारे गांव कैप्चर हो जाएंगे तो उसके बाद हम पद यात्रा निकालेंगे ताकि कांग्रेस दोबारा से हरियाणा में जिंदा हो सके। 2 बार कांग्रेस 2 बार हार चुकी है। खट्टर की सरकार इस बार दूसरी बार रिपीट की है और इसीलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। और अब ये चाहते हैं कि इस किसान के आंदोलन में जहर घोलकर इसी तरह कांग्रेस अपनी सियासी जो ग्राउंड्स हैं उसको वापस से रिटेन कर लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि जो किसान वहां पे बैठे हैं उनको बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात पता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और यही शायद कांग्रेस को लग रहा है कि अब अपनी डूबी हुई नैया को बाहर निकालने के लिए उनको उम्मीद की किरण किसान आंदोलन में नजर आ रही। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता आखिर किस तरीके से शराब बांटने का प्लान बना रहे हैं। देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमें चलाना है। किसान ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का पीने का हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करे और इस आंदोलन को बढ़ाएं। और अमनदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अमनदीप, वाकई कांग्रेस की सोच पर शर्म आती है कि आप एक आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आप आंदोलन की आग को और भड़काने का काम कर रहे हैं और अब आपकी सोच का स्तर इतना गिर चुका है कि आप शराब बांटने की बात कर रहे हैं।
देखिए, बहुत ही आश्चर्य और सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट तब दी गई जब ये विद्या रानी कांग्रेस की पार्टी के ऑफिस में निर्वाणा में अपने ही कांग्रेस के वर्कर्स को एड्रेस कर रही थी, तब ये स्टेटमेंट दी गई श्वेता। और सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस के नेताओं को ये चीज शोभा देती है? क्या यही इनकी राजनीति है? आखिरकार किस तरह से जो भोले भाले किसान वहां पे बैठे हैं उनको एनकैश करने की कोशिश की जा रही है? उनको शराब देंगे आप? जो अन्नदाता सारे देश को अन्न देता है उसको कांग्रेस पार्टी शराब देश देने में की आग बात कर लगाने रही की है। कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। इनकी पार्टी का और कोई वजूद नहीं रहा, हाशिए पर पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।